आखिरी अध्याय। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, प्रशंसा का एक भजन। हमें निरंतर परमेश्वर को प्रशंसा देना है अपने जीवन में। चाहे आप दाल बिन रहे हो, चाहे आप खिचड़ी बना रहे हो, चाहे आप पानी भर रहे हो, चाहे आप कपड़े धो रहे हो, चाहे आप कहीं जा रहे हो, चाहे कहीं से आ रहे हो, चाहे आप अपने वर्किंग फील्ड में है, चाहे पड़ोसी से बात कर रहे हैं, चाहे अपने बच्चों को कोचिंग या स्टडी दे रहे हो, चाहे आप अपने कलीसिया के किसी भी व्यक्ति से बात करें, आपको क्या करना है? परमेश्वर के नाम को प्रशंसा और भजन, परमेश्वर के नाम को प्रशंसा देना है और अपने मुंह से परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। बाइबल कहती है, यहोवा की स्तुति करो परमेश्वर के पवित्र स्थान में, उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में, सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। आपको पता है पवित्र स्थान कहाँ है? मत समझना कि आप जिस जगह पर प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हो गए वो पवित्र स्थान है। वो परमेश्वर के लिए कलीसिया का इकट्ठा होने का एक जगह है, जैसे कि चर्च। लेकिन आप उससे भी उत्तम परमेश्वर का पवित्र स्थान है, उससे भी उत्तम, क्योंकि परमेश्वर मिट्टी, कंकर, पत्थर, कंक्रीट के भवनों में नहीं रहता। पौलुस ने प्रकट शब्द में कहा कि तुम परमेश्वर का भवन हो और यहोवा का आत्मा तुम में बसा हुआ है। अपने आप को हमेशा उस पवित्र आत्मा, क्योंकि वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, इसलिए उसके योग्यता के अनुसार अपने आप को पवित्र बनाए रखें। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को पवित्र और सामर्थी बना के रखें। अपने अंदर उसकी महिमा के, आकाश के नीचे उसकी सामर्थ्य को प्रकट करें। आपके अंदर यहोवा का बादल है, परमेश्वर का अनुग्रह का बादल, तो आपको स्तुति करना है। वचन कहता है, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। दिन रात दूसरों को बोलो जो उसने किए हैं इस विश्व में। ये मत सोचो कि ये तो मूसा नबी के समय हुआ था, एलिया नबी के समय हुआ था, दाऊद के समय हुआ था, यीशु मसीह के जमाने में हुआ था, ये तो पौलुस ने किया था, ये तो पेत्रुस ने किया था। नहीं, परमेश्वर का वचन जिंदा है। वो आज जो वहां उसने किया वो आज आपकी जिंदगी में भी करेगा। वो प्रतिज्ञाबद्ध है इसको करने के लिए। इसलिए बाइबल कहती है, उसके पराक्रम के कामों की स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, लगातार उसकी स्तुति करो। फिर परमेश्वर कहता है कि स्तुति करो नरसिंगे फूंकते हुए। आपके पास में परमेश्वर के लिए नरसिंगे नहीं है फूंकने के लिए, लेकिन आपको परमेश्वर ने कंठ दिया है, आपको परमेश्वर ने हाथ दिए हैं, आपको परमेश्वर ने कान दिए हैं, आपको परमेश्वर ने मुंह दी, जीभ दी है, आवाज दी है, और आपको बहुत से प्रतिभाएं परमेश्वर ने दी है। उन प्रतिभाओं से परमेश्वर का स्तुति करो। वचन कहता है, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढप बजाते हुए उसकी स्तुति करो, नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं, जिंदे, जीवित और मृतक, परमेश्वर का वचन कहते हैं, जितने प्राणी हैं, जो जीव जंतु हैं वे सब, और जो मनुष्य है वे सब उसकी स्तुति करें। सब के सब यहोवा की स्तुति करें, यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। संतम कांदल बिहिंदलियर लंत्रन कोन सोत्र माकरल सा। आप परमेश्वर के भवन में, अपने इस शरीर में परमेश्वर की आराधना करें। आप परमेश्वर का भवन है, तो परमेश्वर के भवन में अपनी आत्मा से, अपने हृदय से, अपने विश्वास से, अपने हाथों से, अपने मुंह से, अपने जीभ से परमेश्वर के भवन के अंदर परमेश्वर के नाम को प्रशंसा दे और अपने आप को हमेशा और सदा काल के लिए पवित्र रखे, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति का मंदिर है। आप उस भवन में, आप सोचते होंगे कि परमेश्वर का भवन चर्च है। नहीं, आप चर्च है। परमेश्वर आपको चर्च मानता है, क्योंकि आप कलीसिया है। उसने कहा, मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके सामने प्रबल नहीं होंगे। चर्च के सामने, चर्च आज है और कल पुराना होने पर तोड़ा या टूट जाएगा, या किसी न किसी प्रकार से वो इमारत खारिज हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का जीवित भवन कभी खारिज नहीं होगा। वो आप है। परमेश्वर ने आपको एक आत्मिक प्राणी बनाया है। जिस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आया, उस दिन से आप स्वर्गदूतों के समान एक आत्मिक प्राणी है इस विश्व में। मत भूलिए इसको कि आप स्वर्गदूतों से कुछ छोटे हैं। आप परमेश्वर के सामने महान हैं और अनुग्रही परमेश्वर की उपस्थिति से भरे हुए हैं।
महिमा के पिता की उपस्थिति से भरे हैं, सत्यनिष्ठा के पिता की उपस्थिति से भरे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति और आत्माओं के प्रभु की उपस्थिति से भरे हुए हैं। आपके अंदर जीवित परमेश्वर रहता है, आपके अंदर सत्यनिष्ठ परमेश्वर रहता है, आपके अंदर स्वर्गों का परमेश्वर, महिमा का परमेश्वर, सत्यनिष्ठा का परमेश्वर, पवित्रता का ईश्वर, अनुग्रह करने वाला, चंगा करने वाला, दया करने वाला, न्याय करने वाला और सब कुछ आपके लिए पूरा करने वाला परमेश्वर आपके अंदर रहता है। अब आप मामूली नहीं है इस विश्व में। कभी भी परिस्थितियों के सामने अपने आप को हल्का मत समझे, आप उनसे बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। इसलिए पौलुस ने कहा उनसे मत डरो जो शरीर को मारते, बल्कि उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को मारते। और फिर पौलुस कहता है कि जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस विश्व में, चाहे वो कर्ज हो, सताव हो, बीमारी हो, संकट हो, बाधा हो, आफत हो, परेशानी हो, महामारियां हो, वैश्विक बीमारियां हो, परमेश्वर उनसे बड़ा है जो इस विश्व में है, वो आपके अंदर है। इसलिए आपका प्रभाव, आपकी सामर्थ्य ज्यादा है और आपके लिए उन्हें निर्देश दिए गए, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, इसकी सुनो। आप चुने गए लोग हैं परमेश्वर के लिए। आइए हम आज की वास्तविक संग्रहता में चले। आज